नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? अपूर्वा जैन। मैम आप कहाँ से? इंदौर से। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। पैनलिस्ट में जितने भी लोग थे वो काफ़ी अच्छे थे। वो काफ़ी आपको कंफर्टेबल करके सवाल पूछ रहे थे, जो आपको आता है उससे भी पूछ रहे थे, आपकी सोच के परे भी पूछ सकते हैं। बट वो जनरली आपसे पूछ रहे थे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छे से आता है, आप किसमें अच्छे से बता सकते हो। अच्छा, कितने टाइम तक रहा मैम आपका इंटरव्यू? 10 से 15 मिनट के बीच में रहा है। अच्छा सभी विद्यार्थियों का उसके बीच में ही इंटरव्यू चला है। अच्छा कुछ अच्छा जो ज़्यादा अदिति विद्वान थे उनके 20 से 30 मिनट तक भी चले। अच्छा अच्छा 20 से 30 मिनट भी चला है किसी किसी हाँ, का? किसी-किसी का। मैम सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? सब्जेक्ट में उनने मुझसे पूछा था कि डायमंड और वाटर के बीच में जो स्कैरसिटी का रिसोर्स है, डायमंड क्यों इतना महँगा और पानी क्यों इतना सस्ता है? जबकि डायमंड तो हमें यूज़ में भी कम आता है, लोग इतना यूज़ नहीं करते और पानी जहाँ तक हमारे रोज़मर्रा का ही एक हिस्सा बन चुका है, उसके बीच में पूछा। फिर पूछा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स के बारे में बताइए और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में डिफरेंसेस पूछे और ऐसे कई अन्य सवाल पूछे। इंडिया आर्थिक स्थितियों में प्रथम पे कौन-कौन से स्थान पे है, कहाँ-कहाँ हमें बेनिफिट्स मिल चुका है सोसाइटी में, इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये सब चीज़ें। मैम बोर्ड टीचिंग करवाई क्या आपसे? हाँ, उन्होंने बोला था कि आप बोर्ड पे जो भी आपको टॉपिक तैयार करके आए हैं, उसके बारे में बताइए। थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में पूछा था उनने, तो उन्होंने बोला था कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके आप बताइए। अच्छा अच्छा, इनके अलावा और कोई प्रश्न मैम? नहीं जैसे बैंकिंग प्रणाली वगैरह? बैंकिंग प्रणाली तो नहीं पूछी उनने मुझसे। उनने पूछा था कि क्योंकि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि पीएचडी में आप क्या कर रहे हो, आपका टॉपिक क्या है, क्या फाइनलाइज आप करना चाहते हो, उसके ऊपर उन्होंने जानकारी दी। अच्छा अच्छा, जी। इनके अलावा मैम करंट अफेयर से संबंधित कोई क्वेश्चन रिलेट किया? करंट अफेयर से संबंधित तो नहीं, स्कीम से रिलेटेड ज़रूर पूछे हैं, जो भी इकोनॉमिक्स में जो भी स्कीम्स वगैरह चलती है, उनसे रिलेटेड ज़रूर पूछा है। जैसे कोई स्कीम का नाम? जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, इन सब स्कीम्स के बारे में थोड़ा वो ज़्यादा डेप्थ में पूछ रहे थे। मैम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रश्न पूछा आपसे? नहीं, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा अच्छा, इनके अलावा और कोई थ्योरी वगैरह से भुगतान संतुलन वगैरह या अ, राजस्व घाटा? नहीं, थ्योरी ऑफ वेजेस के ऊपर उन्होंने ज़्यादा पूछा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या प्रिपेयर करके आए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे उन्होंने ज़्यादा प्रश्न पूछे। अच्छा अच्छा, मैम इसके अलावा भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी इससे संबंधित कोई कर अ, वगैरह या नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं क्वेश्चन? पूछा, कुछ भी नहीं ऐसा पूछा। कोई क्वेश्चन नहीं? मैम आपकी हॉबीज से संबंधित कोई प्रश्न बना? नहीं, उनने हॉबी से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा मुझसे। अच्छा, कोई बात नहीं मैम। और मैम और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो और मैं पूछा गया हो? नहीं, इतने ही मुझे अभी याद आ रहे हैं। कोई बात नहीं। मैम जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं टीचर में, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या-क्या सुझाव देंगे? जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो इतना ध्यान दें कि वो एक चैप्टर या एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ कि अगर कभी वो पूछे कि आप क्या पढ़ के आए हो अच्छे से, हुँ। तो वो आप कम से कम समझा पाएँ और हर चीज़ जो भी आपको आती है आप सिर्फ़ उसी के बारे में ही उनसे ज़्यादातर बात करें, ताकि आपके जो मार्क्स है वो ज़्यादा बढ़ते रहें उसमें। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद।